बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 10 के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। चैप्टर नंबर 2 हमने एडवांस अकाउंटिंग का शुरू किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर अगर हम चाहें तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ना इस लेक्चर का खत्म हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी देखूंगा अगर कोई एक दो एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट हुई ना इसकी तो वो आपको करवाऊंगा। आज का सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आया हुआ है। तो चले आए देखते हैं सवाल हमें क्या कहता है। यहाँ पे एक बैलेंस शीट का ड्राफ्ट मौजूद है XYZ कंपनी का, जिसके अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल है और इशूड कैपिटल है, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे पास एक ड्राफ्ट दिया हुआ है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करने हैं रेजोल्यूशन के, वो इशू करेंगे बोनस शेयर्स, 4 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 10 बोनस शेयर्स हेल्ड ऑलरेडी। यानी जिनके पास जो 10 शेयर्स ऑलरेडी मौजूद है उन्हें न्यू जो है वो 4 बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। इस पर्पज के लिए वो मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज करेंगे शेयर प्रीमियम, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें से 3 लाख और जो बैलेंस बचेगा वो आउट ऑफ रिजर्व। यानी 3 अकाउंट आज हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी आल्सो ऑफर अपने शेयर होल्डर को वो फर्दर ऑफर कर रही है कि बाय 3 राइट शेयर 100 ईच जो है 120 ईच फॉर 5 शेयर्स हेल्ड ऑलरेडी। यानी 5 इसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उसको 3 नए राइट खरीदने का भी उसके पास राइट मौजूद है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज। पहली रिक्वायरमेंट है कि आप पास करेंगे जनरल एंट्रीज। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप बैलेंस शीट को दोबारा से रीड्राफ्ट कर देंगे। तो चलिए आए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें कैसे हमने चलना। तो आपको मैंने बताया था कि जनरल एंट्रीज के लिए बोनस का जो टॉपिक है उसके अंदर हमें 2 जनरल एंट्रीज पास करना पड़ती हैं, एक डिक्लेरेशन की और दूसरी अलॉटमेंट की। तो पहले डिक्लेरेशन करेंगे, यानी हम पहले नंबर ऑफ शेयर मालूम कर लेते हैं कि कितने लेने हैं। यहाँ पे देखिए उसने फार्मूला बना के दिया हुआ है कि 4 फॉर 10। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, कभी भी आपने ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर नहीं लेनी, आपने हमेशा इश्यूड नंबर ऑफ शेयर लेने हैं, जिसके ऊपर हमने नंबर ऑफ बोनस शेयर, इसी के ऊपर हमने नंबर ऑफ राइट शेयर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो ऑलरेडी हमारे पास 20,000 शेयर्स मौजूद है। 4 फॉर 10 इट मींस ये हमारे पास आ जाएंगे 8,000 न्यू शेयर्स। अब इसकी हमने अमाउंट लेनी है, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। तो जो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर है वो देखो वाज़ेह कर रहा है, टोटल ये टोटल बनेगी 8,000 शेयर्स हैं, और अगर हम 100 ईच करें तो ये हमारे पास टोटल बनेगी 8 लाख रुपीज। अब हमने ये 8 लाख किन 3 अकाउंट्स में से लेनी है, वो 3 उसने वाज़ेह किए थे। हम शेयर प्रीमियम में से लेंगे, शेयर प्रीमियम में से हम जो अमाउंट लेंगे उसने बोला हुआ है कि वो 1 लाख रुपीज है जो आउट ऑफ शेयर प्रीमियम लेनी है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसकी अमाउंट भी ऑलरेडी गिवन है। उसने यहाँ पे यूटिलाइज का वर्ड बोला है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस यूटिलाइज, ये लिखा हुआ है यूटिलाइज द शेयर प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी शेयर प्रीमियम में आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट है ना वो आप यहाँ पे उसको यूटिलाइज करोगे इस पर्पस के लिए। और 3 लाख उसने दिया, रिमेनिंग अब 8 लाख है। तो जो रिजर्व है यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व मौजूद है। तो जनरल रिजर्व में 4 लाख रुपीज आ जाएंगे, तो ये टोटल होगा 8 लाख जो कि हमने इशू करना है। अब हमारी जनरल एंट्री बनेगी, इन तीनों अकाउंट में से हमने 8 लाख रुपीज पूरे करने हैं। तो इन तीनों अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट, और उसके लिए 1 लाख अमाउंट उसने 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज करने के लिए बोला गया है, और उसकी
3 लाख रुपीस अमाउंट उसने कंसीडर की हुई है। और तीसरा अकाउंट बोला गया है जनरल रिजर्व, और रिमेनिंग बैलेंस बोला था क्योंकि हमने 8 लाख रुपीस पूरे करने हैं तो 4 लाख उसके हिस्से में आ जाएगा। अब यहां पे आप लिख दोगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये हमारा आ जाएगा पूरा 8 लाख टोटल जो बोनस की अमाउंट थी वो हम यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं 8,000 बोनस शेयर्स एट 100 ईच। हमने 100 रुपए के हिसाब से 8,000 शेयर डिक्लेयर कर दिए। अब हम अलॉट करेंगे, तो जब अलॉट करते हैं तो ये बोनस डेबिट हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और डेबिट कर देंगे आप 8 लाख रुपीस को, और क्रेडिट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को 8 लाख रुपीस। $8,000 बोनस शेयर्स वर अलॉटेड, ये आपकी दूसरी बोनस की। यहां पे हमारा जो बोनस था, बोनस की दोनों एंट्रीज पास हो गई, यानी हमने डिक्लेयर भी कर दिया और देन अलॉट भी कर दिया। अब एक फर्दर मजीद वर्किंग बनाते हैं राइट के लिए, यानी नंबर ऑफ राइट जो शेयर्स हैं वो मालूम करते हैं। तो वो फिर मैंने कहा था आपको, ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने कभी भी ये इशूड कैपिटल को ऑथोराइज कैपिटल को नहीं लेना। जैसे यहां पे हमने इशूड कैपिटल लिया था, फिर अगेन हम वही इशूड जो शेयर्स हैं उसको जो फार्मूला गिवन है 3 for 5 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 12,000 न्यू हम राइट शेयर जो है वो ऑफर करेंगे, और ये कितने पे ऑफर करेंगे, ये 120 ऑफर प्राइस, यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम ऑफर प्राइस को यूज करेंगे और फिर इसकी जस्ट 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास होगी हम लिखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 12,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 125 रुपीज एक शेयर की वैल्यू दी हुई है, तो ये बनेगी 15 लाख रुपीज। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो टोटल अमाउंट आएगी 15 लाख। ये याद रखना है, यहाँ ये ऑफर प्राइस से आता है, और अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू हो तो फिर ये मार्केट वैल्यू से आता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 है, तो ये हमेशा अपनी और वैल्यू से, तो 12 लाख रुपीज यहां पे कैपिटल का आ जाएगा, और बाकी आ जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। जो बाकी 3 लाख बचता है वो आप शेयर प्रीमियम के अकाउंट में लिखेंगे। तो यहां पे आपने जो 12,000 आपने 12,000 राइट शेयर्स जो है वो ऑफर कर दिया अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स को, शेयर होल्डर को। अब ये शेयर जो है वो आपको इन शेयर की अमाउंट आपके शेयर होल्डर पे करेंगे। तो जब अमाउंट पे करेंगे तो आप एंट्री आपको लिखवाई थी, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ऑफर प्राइस है, आपके शेयर होल्डर आपको 15 लाख रुपीज 125
के हिसाब से आपको पे करेंगे तो आपके बैंक में 15 लाख रुपीज आ जाएंगे और आप क्रेडिट करोगे सैलरी शेयर होल्डर अकाउंट को आप 15 लाख से क्रेडिट करेंगे और यहां पे आप लिख देंगे अमाउंट ऑफ राइट शेयर वर रसीद, यानी आपने जो राइट शेयर थे जारी किए उनकी अमाउंट आपने रसीद की। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक, ये पहले 2 एंट्रीज बोनस के लिए और अगली 2 एंट्रीज जो है वो आपने राइट के लिए पास की। अब उसने इस रिक्वायरमेंट के अंदर ही आपसे पूछा हुआ है कि रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट, तो मैंने उसके लिए भी आपके पास लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है बैलेंस शीट का। आपको पता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जब भी कंपनी का अकाउंट हम बना रहे होते हैं तो कंपनी अकाउंट के अंदर हम हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस 1984 उसके तहत जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसमें लायबिलिटीज यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हम एसेट्स लिखेंगे। हालांकि हमारे पास टोटल सिर्फ लायबिलिटी साइड ही अवेलेबल है और उसमें से भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे रीड्राफ्ट करेंगे एक बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। जो हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल मौजूद है आप सबसे पहले उसे लिखेंगे और सेम एज इट इज जैसे आपके पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है आप कॉपी पेस्ट करोगे। यहाँ पे 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ RS 100 ईच, तो ये आपके पास 50 लाख रुपीज आ जाएंगे जिसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरी हेडिंग आपने बनानी होती है इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल की। अब ये वाली कैपिटल आपकी इफेक्ट हो रही है। आपने जब राइट बोनस शेयर इशू किए तो 8 लाख रुपीज से मींस 8,000 न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपने जारी किए और जब आपने राइट ऑफर किया तो राइट की शक्ल में भी आपने 12,000। तो आप यहाँ पे वर्किंग में टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वो मालूम कर सकते हैं कि पहले आपके पास जो एग्जिस्टिंग थे 20,000 आपने बोनस के तौर पर कितने इशू किए 8,000 आ जाएंगे और राइट के तौर पर आपने 12,000 मजीद किए तो मींस 40,000 आपकी इशूड कैपिटल आ जाएगी। तो आप यहां पे मेंशन कर दो 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ RS 100 ईच, यानी इसकी पावर वैल्यू 100 है तो ये अब 40 लाख रुपीज हो जाएगी। आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। क्या किया आपने एक ये कैपिटल दूसरी ये कैपिटल, इन दोनों को आपने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर इसका इफेक्ट दे दिया। अभी आप देखो ये हमारे पास बोनस मौजूद है, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास सैलरी शेयर होल्डर मौजूद है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ खत्म हो गया। मींस यहाँ पे इन 3 अकाउंट का इफेक्ट होना है, ये तीनों डेबिट हो रहे हैं। आपको पता है लायबिलिटी है तो डेबिट हो तो उसको हम माइनस करते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बैंक मौजूद है जो कि एसेट है, जो कि इसीलिए मैंने एसेट साइड बनाई हुई है, इसको एसेट साइड पे हम मेंशन करेंगे। अब आप जरा देखना हम शेयर प्रीमियम को देखेंगे तो शेयर प्रीमियम हमने यूटिलाइज कर लिया था तो अब यहाँ पे शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है, वो खत्म हो गया। लेकिन जब हमने राइट इशू किए तो एक न्यू शेयर प्रीमियम 3 लाख रुपीज की शक्ल में आ गया, यानी इस अकाउंट को ये तो हो गया ऑलरेडी हमने वहां पे कैपिटल में ऐड कर दिया। अब ये शेयर प्रीमियम हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद शेयर प्रीमियम हमारे पास मौजूद है, पुराना खत्म हो गया लेकिन जो न्यू हमने राइट किए इशू तो उसमें 3 लाख रुपीज आपका नया शेयर प्रीमियम आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इसके बाद जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व में आप देखो तो यहाँ पे 16 लाख रुपीज आपके पास मौजूद है। कितना आपने इसमें से जनरल रिजर्व में से लिया है? 4 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख आप माइनस करोगे, मीन्स आपकी जनरल रिजर्व की नई वैल्यू आ जाएगी 12 लाख रुपीज। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास टोटल मौजूद है 4 लाख रुपीज। अब 4 लाख में से आपने यहाँ पे 3 लाख यूटिलाइज किया है, तो 3 लाख को यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 1 लाख मजीद रह जाएगा। अब आप देखो, आपने 1 2 3 इन तीनों अकाउंट का अमल कर दिया, आपने इस कैपिटल का अमल कर दिया, आपने इस शेयर प्रीमियम को लिख लिया, आपने कैपिटल का अमल कैपिटल में कर लिया, जस्ट एक बैंक अकाउंट आपका रह गया। अब आप करो क्या? बैलेंस शीट का करो टोटल। ये हम यहाँ पे बैलेंस शीट का करते हैं टोटल। तो ये बैलेंस शीट का टोटल देखो, यहाँ पे 40 लाख है, 40 और ये 15 40 और 15 55 लाख रुपीज टोटल इसका हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। आपको पता है जितना बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती हैं उतने ही हमारे पास एसेट्स होते हैं, और एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट में तो हमारे पास एक एसेट मौजूद है 15 लाख से बैंक, तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग देंगे फिक्स्ड एसेट की, जिसके अंदर हम लिखेंगे सैंडरी एसेट्स, क्योंकि फिक्स एसेट्स यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम अपने से ही मुख्तलिफ एसेट्स के लिए कंबाइन एक नेम लिख देंगे सैंडरी एसेट्स। और फिर हम दूसरी हेडिंग देंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास यहाँ पे एक एसेट एंट्री में आया था बैंक, जिसका हमने इफेक्ट देना है अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। ये जो बैंक यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ पे हम बैलेंस शीट में इसे एज अ एसेट लिखेंगे। अब आप इसको कंप्लीट कर ले। 55 लाख रुपीज आपके पास मौजूद है, जिसमें से 15 लाख बैंक के करंट एसेट मौजूद है, और बाकी आपके पास जो बचते हैं यानी 40 लाख रुपीज वो सैंडरी एसेट्स में चला जाएगा। तो ये आपकी जो बैलेंस शीट थी वो भी आपने यहाँ पे मुकम्मल कर दी। तो जी ये आपकी वर्किंग, यहाँ पे आपने बोनस और राइट और फिर टोटल शेयर कैलकुलेट किए। हमेशा याद रखें जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो आइटम्स यहाँ पे आएंगी जनरल एंट्रीज के अंदर वो उसी आइटम के ऊपर इफेक्ट करेंगी। जैसे ये 3 आइटम्स आई, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व। तो ये आप जरा गौर करो, शेयर प्रीमियम में से 1 लाख था वो एलिमिनेट हो गया, वो न्यू 3 लाख आया तो वो उसमें हमारे पास यहाँ पे देखो ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, 1 माइनस हो गया। और ये जनरल में से 4 और प्रॉफिट एंड लॉस में से 3, ये तीनों अकाउंट के। उसके बाद ये देखो शेयर कैपिटल है 8 लाख, उसके बाद ये देखो फिर शेयर कैपिटल है 12 लाख। तो ये देखो इसमें 20,000 शेयर यहाँ पे ऐड हो गए और ये 20 लाख रुपीज यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये सारे इफेक्ट, और ये 15 लाख आपका एसेट यहाँ पे डेबिट हुआ और उसको आपने बैलेंस शीट में एज अ एसेट लिख दिया। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आता है। बहुत दफा हुआ ऐसा कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट क्वेश्चन जिसके अंदर बोनस और राइट दोनों पूछे होते हैं, वो वाला पेपर में आता है। तो इसको आप जरूर करें। इस तरह की जितनी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उनको करें। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई भी मुश्किल आती है तो आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस भी लेक्चर के अंदर या जिस भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको जस्ट वो टॉपिक मेंशन करना है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मैं लेक्चर्स बना के अगले ही दिन आपको जो है वो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।